इसलिए अब यहाँ से उन्होंने आगे पैदल जाना था। चुनांचे जीप पे रोक दी गई और वो सब नीचे उतरकर पैदल आगे बढ़ना शुरू हो गए। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ एक सुरंगनुमा क्रैक था जो पहाड़ की एक तरफ से दूसरी तरफ जा निकलता था। डॉक्टर इकराम, आप थक तो नहीं गए? अचानक नोमा ने कतरे लाड भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर इकराम ने चौंक कर कहा। ताकि तुम्हें आराम मुहैया किया जा सके, नोमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आराम? वो कैसे? चलना तो हमने पैदल ही है, डॉक्टर इकराम ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। आरजी आराम नहीं बल्कि मुस्तकिल आराम, नोमा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसका हाथ जैकेट की जेब से बाहर आया तो उसमें मशीन पिस्टल मौजूद था। और फिर इससे पहले कि डॉक्टर इकराम कुछ समझता, तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही गोलियां डॉक्टर इकराम के सीने पर पड़ी और डॉक्टर इकराम चीखता हुआ पुश के बल नीचे गिरा और चंद लम्हों तक ढलवान पर लुढ़कने के बाद एक चट्टान के साथ टकराकर रुक गया। उसके साथ ही उसके जिस्म ने दोबारा झटके खाए और फिर साकित हो गया। इसकी जेबों में मेरे गारंटेड चेक होंगे, वो निकालकर मुझे दे दो, कर्नल जेम्स ने कहा और नोमा आगे बढ़ी और उसने झुककर डॉक्टर इकराम की तलाशी लेना शुरू कर दी। एक जेब से दोनों चेक बरामद हो गए और नोमा ने दोनों चेक कर्नल जेम्स की तरफ बढ़ा दिए। और क्या है इसकी जेबों में? कर्नल विशान ने पूछा। इसके कागजात हैं और थोड़ा सा कैश, नोमा ने सीधे होते हुए कहा। ओके, अब चलो, कर्नल विशान ने कहा। तो कर्नल जेम्स ने नोमा की तरफ देखा तो नोमा ने इस तरह अज़बात में सर हिला दिया जैसे कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। फिर कर्नल विशान, कर्नल जेम्स और नोमा तीनों आगे बढ़ते रहे और फिर काफी फासला तय करके वो काफिरिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए तो कर्नल विशान ने फोन करके अपने हेडक्वार्टर से अपना खुसूसी हेलीकॉप्टर वहां मंगवा लिया। 1 घंटा तो आगे लग ही जाएगा, हम चाहे तो चट्टानों पर बैठकर आराम कर सकते हैं, कर्नल विशान ने कर्नल जेम्स से मुखातिब होकर कहा। आराम तो जाहिर है करना ही होगा, लेकिन क्या आराम करने के लिए ये जगह मुनासिब भी है या नहीं? कर्नल जेम्स ने नोमा की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ तो ऐसे ही आराम हो सकता है, कर्नल विशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके, चलो आराम कर लेते हैं, क्यों नोमा? कर्नल जेम्स ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आप आराम कर सकते हैं, नोमा ने कहा। तो कर्नल जेम्स ने जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। ये क्या? कर्नल विशान ने चौंकते हुए कहा। इसके बगैर अब्दी आराम नहीं मिल सकता, कर्नल जेम्स ने कहा। और फिर इससे पहले कि कर्नल विशान सूरत हाल को समझकर कोई जवाबी इकदाम करता, तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही वो चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हों तक तड़पने के बाद साकित हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ इंतहाई हैरत के तासुरात नुमाया थे। कर्नल विशान के शायद तस्वुर में भी ना था कि उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसकी लाश का क्या करें? यहीं छोड़े या हेलीकॉप्टर पर साथ ले जाएं? कर्नल जेम्स ने कहा। साथ ले जाते हैं, वहां यही बताएंगे कि दुश्मन एजेंटों ने इन्हें हलाक कर दिया है, नोमा ने जवाब देते हुए कहा। तो कर्नल जेम्स ने अज़बात में सर हिला दिया। आपने इसलिए कर्नल विशान का खात्मा किया है कि वो आपसे फार्मूले की कॉपी तलब कर रहा था या कोई और बात भी थी दरमियान में? नोमा ने कहा। तो कर्नल जेम्स बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये फार्मूला इस कदर अहम है कि इसे हम एक्रीमिया के हवाले भी नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ इसराइल तक ही महदूद रखेंगे, कर्नल जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। तुमने वादा किया था कि तुम हुकूमत से कहकर मुझे ब्लैक रॉड की चीफ बना दोगे, इस बारे में तुम्हारे जहन में क्या है? नोमा ने कहा। पहले तो मैं फार्मूला लेकर इसराइल जाऊंगा, फिर वहां से फारिग होकर मैं इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर से तुम्हारे वजीर आजम को सिफारिश करवाऊंगा और मुझे 100% यकीन है कि उनकी कॉल रिजेक्ट नहीं की जाएगी, कर्नल जेम्स ने जवाब दिया। वो दोनों हेलीकॉप्टर की आमद का इंतजार कर रहे थे। और अगर तुम यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल भाल गए तो फिर? नोमा ने कहा। तो कर्नल जेम्स बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम भूलने वाली चीज ही नहीं हो, कर्नल जेम्स ने कहा। तो नोमा का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो हस्बे रिवायत वहां मौजूद ब्लैक जीरो उठकर खड़ा हो गया। इमरान साहब, आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात मालूम हुई है आपको? रस्मी फिक्रात की अदायगी के बाद ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाज़ बातों पर हम सिरे से सोचते ही नहीं, हालांकि उन पर गौर व फिक्र जरूर होना चाहिए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कौन सी बातें इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारा नाम ब्लैक जीरो है, जबकि पाकिस्तान की लेबोरेटरी पर हमला करने वाली तंजीम का नाम ब्लैक रॉड है। इसकी वजह क्या है कि अच्छे खासे व्हाइट कलर होने के बावजूद तुम्हें ब्लैक बनना क्यों पसंद है? इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ये नाम भी आपने रखा हुआ है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसीलिए तो सोच रहा हूँ, लेकिन ब्लैक का मतलब है ब्लैक सिरे से है ही नहीं, यानी मुकम्मल व्हाइट।
इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो ब्लैक जीरो इमरान की इस वजाहत पर बेख्तियार हंस पड़ा। अब अगर तुम टोटल वाइट होने पर खुश हो तो उम्रो अय्यार की जंबील निकाल कर मुझे दो और मेरे लिए चाय भी ले आओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ खुशी मना सकूं। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ा और फिर उसने मेज की एक दराज खोलकर उसमें से डायरी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाई और फिर दराज बंद करके वो उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान ने डायरी उठाकर अभी खोली ही थी कि उसकी जेब में मौजूद सेल फोन की मखसूस घंटी बज उठी तो इमरान ने डायरी बंद करके वापस मेज पर रखी और जेब से सेल फोन निकाल लिया। स्क्रीन पर टाइगर का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। इमरान ने राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। हेलो बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। बॉस, डॉक्टर इकराम की लाश स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते में एक पहाड़ी रास्ते से मिल गई है। ये रास्ता पाकिस्तान और काफिरिस्तान के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर इकराम को सीने पर गोलियां मारकर हलाक किया गया है। टाइगर ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि ये बात यकीनी है कि इस कार्रवाई के पीछे काफिरिस्तान है। उस डॉक्टर इकराम की तलाशी तो ली गई होगी, क्या बरामद हुआ है? इमरान ने कहा। उसकी जेब से उसका लेबोरेटरी कार्ड और थोड़े से करेंसी नोट बरामद हुए हैं। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कोई इत्तला या रिपोर्ट कि किसने ऐसा किया है? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, ये रास्ता बेहद दुश्वार गुजार है, इसलिए इधर कोई आदमी वैसे ही नहीं जाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मजीद मालूमात हासिल कर सकूं। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इमरान ने कहा और फोन ऑफ कर दिया। लेकिन फोन बंद होते ही फोन की मखसूस घंटी बज उठी तो इमरान ने दोबारा फोन ऑन किया तो स्क्रीन पर नॉटरॉन का नाम डिस्प्ले होने लगा तो इमरान ने राब्ते का बटन ऑन कर दिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने राब्ते का बटन ऑन होते ही कहा। नॉटरॉन बोल रहा हूँ इमरान साहब, आपके फ्लैट से कॉल अटेंड नहीं की गई, इसलिए सेलफोन से कॉल कर रहा हूँ। नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान ने कॉल अटेंड नहीं की तो वो मार्केट गया हुआ होगा। बहरहाल कोई खास बात? इमरान ने कहा। इमरान साहब, ब्लैक रॉड का चीफ कर्नल विशान हलाक हो चुका है। बताया गया है कि कर्नल विशान पाकिस्तान और काफिरिस्तान के दरमियान अपनी असिस्टेंट पूर्णिमा, जिसे नोमा कहा जाता है, के साथ किसी बड़ी स्मगलर तंजीम की कार्रवाई को चेक करने गया था कि अचानक एक तरफ से गोलियां चलाई गई और कर्नल विशान सीने पर गोलियां खाकर हलाक हो गया, जबकि नोमा एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपकर बच गई और हमला आवर फरार हो गए। उस पर नोमा ने ब्लैक रॉड का हेलीकॉप्टर तलब किया और फिर उस हेलीकॉप्टर पर कर्नल विशान की लाश काफिरिस्तान लाई गई है। नॉटरॉन ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है कि हमला आवर कर्नल विशान को हलाक करके और नोमा को छोड़कर भाग जाए? इमरान ने कहा। आपने दुरुस्त कहा है इमरान साहब, ये बात मेरे हलक से भी नहीं उतर रही थी, इसलिए मैंने मजीद गहराई में जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो एक अहम रिपोर्ट सामने आ गई कि 2-3 रोज पहले कर्नल विशान और नोमा के साथ एक गैर मुल्की, जिसका नाम कर्नल जेम्स बताया गया है, इकट्ठे उस रास्ते पर जीपों के जरिए पाकिस्तान की तरफ गए थे। उन्हें दुश्वार गुजार रास्ते पर पैदल चलकर पाकिस्तान जाते हुए देखा गया था और अब वापसी पर कर्नल विशान की लाश के साथ हेलीकॉप्टर में नोमा के साथ वो कर्नल जेम्स भी मौजूद था। नॉटरॉन ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। तुमने उसे गैर मुल्की कहा है, क्या ये मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक किस मुल्क से है और वो कहाँ है? इमरान ने कहा। वो काफिरिस्तान पहुंचते ही तैयारा चार्टर्ड कराकर काफिरिस्तान से यूरोपीय मुल्क पोलैंड चला गया है और नोमा ने ये तैयारा चार्टर्ड कराया है। नॉटरॉन ने जवाब देते हुए कहा। उस चार्टर्ड प्रवास के कागजात माँ उसमें सवार लोगों के कागजात हासिल करो और जल्द अज जल्द चीफ को भिजवा दो। इमरान ने कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया। नोमा के बारे में भी रिपोर्ट लेते रहना, उसका किरदार खासा मुतनाज़ा नजर आ रहा है। इमरान ने कहा। ओके। नॉटरॉन ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने भी ओके कहकर सेल फोन ऑफ किया और उसे वापस जेब में डाल लिया और फिर सामने रखी हुई चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगा ली। ब्लैक जीरो इस दौरान चाय की प्यालियां ले आया था और उसने एक प्याली इमरान के सामने रख दी थी और दूसरी प्याली उठाए वो मेज की दूसरी तरफ मौजूद अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। इमरान साहब, ये क्या गोरखधंध है? काफिरिस्तान की सरकारी एजेंसी का चीफ इस तरह मारा जाए, पाकिस्तान का साइंसदान हलाक हो जाए और इससे पहले काफिरिस्तान का प्रकाश, जो पाकिस्तान में अपने आप को करामत जाहिर करता था, उसकी लाश मिले और वो गैर मुल्की कर्नल जेम्स सही सलामत काफिरिस्तान से पोलैंड चला जाए। ब्लैक जीरो ने कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें अपने लोगों की गद्दारी की वजह से ये दिन देखना पड़ा है। इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि डॉक्टर इकराम ने गद्दारी की है, लेकिन फिर उसे हलाक क्यों किया गया? ब्लैक जीरो ने कहा। गद्दारों के साथ ऐसा ही होता है।
काम निकलवा लेने के बाद उनके साथी उनके खिलाफ हो जाते हैं। यही काम डॉक्टर इकराम के साथ किया गया है, इमरान ने कहा और फिर सामने मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। कुछ देर बाद राब्ता होने पर जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस। जूलिया का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया था। डॉक्टर इकराम की लाश पाकिस्तान और काफिरिस्तान की मुलहका पहाड़ियों से पुलिस को मिल गई है, इसलिए टीम को डॉक्टर इकराम की तलाश से रोक दो और अब उसकी जरूरत नहीं रही, इमरान ने मखसूस अंदाज में कहा और इसके साथ ही उसने दूसरी तरफ से जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अब उस कर्नल जेम्स के बारे में मालूमात हासिल करना होगी कि उसका ताल्लुक किस मुल्क और किस तंजीम से है, ब्लैक जीरो ने कहा। नॉटन उसके कागजात तुम्हारे पास भेजेगा तो फिर उस बारे में मालूमात मिल सकती है, इमरान ने कहा। आप उसकी तस्वीर पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो मेकअप में भी हो सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर वो इस वक्त तक उस हुलिये में रहेगा जो कागजात पर मौजूद तस्वीर का है, जब तक कि ये तय न हो जाए कि अब उन कागजात को मजीद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। नॉटरॉन बोल रहा हूँ चीफ, इमरान साहब ने मुझे फोन करके। नॉटरॉन ने बोलना शुरू किया ही था कि इमरान ने उसकी बात काट दी। मुझे इमरान ने रिपोर्ट दे दी थी, तुम वक्त ज़ाया ना किया करो। वो कागजात मिले हैं तुम्हें या नहीं, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, वो मैंने स्पेशल फैक्स पर भिजवा दिए हैं, नॉटरॉन ने जवाब देते हुए कहा। अब ब्लैक रॉड का चीफ कौन है, इमरान ने पूछा। अभी तो कायम मकाम चीफ नोमा है। कर्नल विशान की आखिरी रसूमात के बाद शायद फैसला किया जाए कि कौन उसका मुस्तकिल चीफ होगा, नॉटरॉन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ब्लैक जीरो पहले ही स्पेशल फैक्स का सुनकर कुर्सी से उठकर लेबोरेटरी रूम की तरफ बढ़ गया था, जहां स्पेशल फैक्स मशीन नस्ब थी जिससे वाकई कागजात और तस्वीर भिजवाई जा सकती थी, लेकिन भिजवाए जाने वाले को मालूम ही ना हो सकता था कि ये कागजात और तस्वीर हतमी तौर पर कहां पहुंचती हैं। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो वापस आया तो उसके हाथ में चंद कागजात मौजूद थे। उसने वो कागजात इमरान के सामने रख दिए तो इमरान ने कागजात को गौर से देखना शुरू कर दिया। कर्नल जेम्स, पोलैंड का बाशिंदा जाहिर किया गया है। इसका मुस्तकिल पता पोलैंड के दारुल हुकूमत का लिखा गया है, इमरान ने कहा और फिर उसने मेज पर मौजूद सुर्ख जिल्द वाली डायरी उठाकर उसे खोला और फिर उसकी वर्कगर्दानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने डायरी बंद की और उसे वापस मेज पर रखकर उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता होते एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा यूरोपी था। पोलैंड के दारुल हुकूमत कारसबा के गोल्डन क्लब के जनरल मैनेजर डेविड का खुसूसी नंबर दे, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। आप लाइन पर हैं, चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा गया। यस, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, डेविड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के वक्फे के बाद दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मिस्टर हार्डमैन, क्या आप अली इमरान MSc DSc ऑक्सन से वाकिफ हैं, इमरान ने कहा तो सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान, डिग्रिया। ओ यस, वो शरारती इमरान। ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हुआ है उसे, मुझे बताओ, दूसरी तरफ से यकलक चीखते हुए लहजे में कहा गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खतरा था कि अगर हार्डमैन को गुस्सा आ गया तो फिर बेचारे इमरान का क्या बनेगा, इसलिए पूछने की जुर्रत की है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ तो तुम खुद इमरान बोल रहे हो। ये बताओ कि तुम दूसरों का इम्तिहान लेना क्यों शुरू कर देते हो, वो भी इतने तवील गैप के बाद। यकलत फ़ोन करके इम्तिहान लेना शुरू कर देते हो। तुम सीधे साधे अंदाज में अपना तारुफ कराकर बात क्यों नहीं करते, डेविड ने कहा। उसके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका गुस्सा मसनूई था। हार्ड और सॉफ्ट का फ़र्क खौफजदा कर देता है, क्योंकि हार्ड पर कोई निशान मुस्तकिल नहीं रहता, इमरान ने फलसफियाना अंदाज में कहा। तो दूसरी तरफ से हार्डमैन डेविड बेख्तियार हंस पड़ा। तुमसे बातों में जीतना नामुमकिन है, बहरहाल बताओ कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए तुम्हें इतने अरसे बाद फ़ोन करने पर मजबूर होना पड़ा है, दूसरी तरफ से कहा गया। जाहिर है पोलैंड में तुमसे ज़्यादा ईमानदार और कोई है ही नहीं, इमरान ने कहा। तो हार्डमैन एक बार फिर हंस पड़ा। खुशामद की ज़रूरत नहीं है, असल बात बताओ, हार्डमैन ने कहा। एक साहब है जिनका नाम कर्नल जेम्स बताया गया है, काफिरिस्तान में एक नई एजेंसी ब्लैक रॉड के चीफ कर्नल विशान और उसकी नायब नोमा के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं।
पाकिस्तान के एक लेबोरेटरी के साइंसदान डॉक्टर इकराम ने गद्दारी की और एक फ्यूचर मिसाइल का फार्मूला लेबोरेटरी से निकालकर उन लोगों को दे दिया गया। फिर लेबोरेटरी तबाह कर दी गई। इसके बाद एक और हैरानकुन दौर शुरू हुआ। डॉक्टर इकराम को हलाक कर दिया गया, ब्लैक रॉड के चीफ कर्नल विशान को भी हलाक कर दिया गया और नोमा और कर्नल जेम्स आपस में मिल गए। काफिरिस्तान और पाकिस्तान की मुत्तसिल पहाड़ियों में से एक खुफिया रास्ते के जरिए ये दोनों काफिरिस्तान पहुंच गए। फिर वहां से मजीद इंक्वायरी पर मालूम हुआ कि कर्नल जेम्स ने नोमा की मदद से तैयारा चार्टर्ड कराया और पोलैंड चला गया। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, इसमें मेरा क्या किरदार हो सकता है, बताओ। हार्डमैन ने कहा, क्या ये कर्नल जेम्स पोलैंड का एजेंट है या नहीं, ये पूछना था। इमरान ने कहा, क्या उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास या उसका कोई पता, क्योंकि कर्नल जेम्स नाम का कोई एजेंट पोलैंड के किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी का आदमी नहीं है। हार्डमैन ने कहा, किस पते पर तुम्हें कागजात भिजवाए जाए? कर्नल जेम्स ने तैयारा चार्टर्ड कराते हुए जो कागजात दिए हैं उनकी नकुल मेरे पास पहुंच गई है। मैं इन कागजात को क्रॉसवर्ड पर भिजवा देता हूँ, 1 घंटे के अंदर ये तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से पता बता दिया गया। ओके, मैं कागजात भिजवाता हूँ, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। पता तुमने नोट कर लिया है, ये कागजात क्रॉसवर्ड से उस पते पर भिजवा दो, इमरान ने सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो से कहा, जिसने पहले ही पता नोट कर लिया था। इसलिए ब्लैक जीरो सर हिलाता हुआ उठा और मशीन रूम की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद इमरान ने एक बार फिर डेविड से फोन पर राब्ता किया। कागजात मिल गए हैं हार्डमैन या नहीं? राब्ता होते ही इमरान ने पूछा। हाँ, मिल गए हैं और मैंने तुम्हारा काम भी कर लिया है, यानी कर्नल जेम्स के बारे में मालूमात, हार्डमैन ने जवाब देते हुए कहा। क्या मालूम हुआ है? इमरान ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। $1 लाख खर्च आए हैं, $2 लाख तुम्हें देना होंगे, हार्डमैन ने कहा। अच्छा, मैं तो समझा था कि तुम मुझ जैसे मुफलिस व कलाश आदमी को मुफ्त मालूमात मुहैया करोगे। चलो अच्छा, तुम्हारी मर्जी, इमरान ने रोतने वाले लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुम कितने मुफलिस और कलाश हो, इसलिए तो सिर्फ टोकन मुआवजा ले रहा हूँ, हार्डमैन ने हंसते हुए कहा। ओके, बैंक की तफसील बताओ, मैं टोकन भिजवा दूंगा, इमरान ने कहा तो हार्डमैन ने हंसते हुए उसे बैंक और अकाउंट की तफसील बता दी, जो सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो ने नोट कर ली। ओके, अब बताओ क्या मालूमात मिली हैं, इमरान ने कहा। कर्नल जेम्स पोलैंड का नहीं, इजरायली एजेंट है। इसराइल ने एक एजेंसी बनाई हुई है जिसका नाम लॉर्ड्स रखा गया है। इसका हेडक्वार्टर इसराइल में नहीं बल्कि क्रीमिया की रियासत लोसानो में है, लेकिन इसे बेहद खुफिया रखा गया है। लॉर्ड्स एजेंसी के एजेंट को रॉयल एजेंट कहा जाता है। कर्नल जेम्स तवील अरसे तक क्रीमियन एजेंसियों में काम करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो लॉर्ड्स एजेंसी का चीफ नहीं है बल्कि सुपर एजेंट है। लेकिन इसराइल और इसराइली हुकूमत में उसका बेपनाह असर व रसूख है। कर्नल जेम्स काफिरिस्तान से चार्टर तैयारी के जरिए पोलैंड के दारुल हुकूमत पहुंचा और फिर यहाँ से एक फ्लाइट के जरिए वो इसराइल चला गया और अभी तक वहीं है, हार्डमैन ने तफसील बताते हुए कहा। तुम कर्नल जेम्स को पहले से जानते हो, यह अब तारुफ हुआ है, इमरान ने कहा। मैं समझ गया कि तुम क्यों पूछ रहे हो। जो कागजात तुमने भिजवाए हैं उनमें कर्नल जेम्स की जो तस्वीर है वही कर्नल जेम्स का असल चेहरा है। मैं जब क्रीमियन एजेंसी में था तो उसके साथ 2-3 मिशन पर काम कर चुका हूँ, हार्डमैन ने जवाब देते हुए कहा। इसराइल में उसकी मौजूदगी को चेक करना हो तो उसके लिए कोई टिप दे, इमरान ने कहा।